रखते हुए आए हैं। अल कायदा के जो आतंकवादी हैं ये गजवा-ए हिंद का सपना देख रहे हैं। आज हमें सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सपना है क्या। इस्लाम धर्म में जब गजवा शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसका मतलब होता है युद्ध। आपको याद होगा पिछले 2 दिन से हम आपको यही कह रहे हैं कि अब ये जो पूरा मामला है ये धर्म युद्ध बन चुका है। और गजवा का मतलब भी होता है युद्ध और हिंद का मतलब होता है हिंदुस्तान से, यानी गजवा-ए हिंद का मतलब हुआ हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध। इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतें मानती हैं कि पूरी दुनिया में इस्लाम का विस्तार तभी होगा जब गजवा-ए हिंद कामयाब होगा, यानी जिस दिन भारत से सारे हिंदू समाप्त हो जाएंगे और भारत एक इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा, उस दिन गजवा-ए हिंद को सफल माना जाएगा। और ये बातें हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, बल्कि गजवा-ए हिंद का उल्लेख 4 हदीसों में बाकायदा किया गया है। इस्लाम धर्म में कुरान के बाद हदीस को सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ माना गया है। इसमें बताया गया है कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपना जीवन कैसे व्यतीत किया और उनके वैचारिक सिद्धांत क्या थे। कुल 4 हदीस ऐसी हैं जिनमें गजवा-ए हिंद का बहुत ही विस्तार से उल्लेख किया गया है। इनमें एक हदीस में पैगंबर मोहम्मद साहब के सहाबी यानी सहयोगी हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि इस उम्मत में सिंध और हिंद की तरफ एक लश्कर रवाना होगा। यहां उम्मत का अर्थ है किसी मुस्लिम राष्ट्र या मुस्लिम समुदाय से। इसी हदीस में आगे हजरत अबू हुरैरा यह कहते हैं कि अगर मुझे इस गजवा यानी युद्ध में शामिल होने का मौका मिला तो मैं शहीद कहलाऊंगा, और अगर मैं बच गया तो वो अबू हुरैरा बन जाऊंगा जिसे अल्लाह ने जहन्नुम की आग से आजाद कर दिया होगा। इसी से मिलती जुलती एक और हदीस में यह भी लिखा है कि तुम्हारा एक लश्कर हिंद से जंग करेगा और मुजाहिदीन वहां के बादशाह को यानी हिंदुस्तान के बादशाह को बेड़ियों में जकड़ कर लाएंगे और फिर जब वो वापस पलटेंगे तो हजरत ईसा को श्याम में पाएंगे। यहां श्याम का अर्थ है मौजूदा सीरिया, जो सीरिया नाम का देश है। पूरी दुनिया में 1,500 से ज्यादा ऐसे छोटे बड़े आतंकवादी संगठन हैं जो खुद को इस्लामिक कट्टरवाद से प्रेरित बताते हैं, और ये सारे आतंकवादी यही कहते हैं कि ये इस्लाम के नाम पर काम कर रहे हैं, इस्लाम का प्रसार कर रहे हैं और इस्लाम के नाम पर ही ये खून बहाते हैं। लेकिन असल में ये एक बिजनेस मॉडल है, ये पैसा कमाने का एक तरीका है और ये व्यापार करते हैं डर का और खून का। इससे भी खतरनाक बात यह है कि इन सभी आतंकवादी संगठनों ने अपने भविष्य की तमाम योजनाएं बनाकर रखी हैं और उन भविष्य की योजनाओं में जो उनका फ्यूचर प्लान है उनमें गजवा-ए हिंद को इन्होंने सबसे ऊपर रखा है।